A person's ethics and character are not tested in good times. It is only in bad times that a person shows how steadfast he is to his dharma. धनु नाम के एक राजा को रंभ और करंभ नाम के दो पुत्र थे। ये दोनों संतान प्राप्त होने के लिए तप करने निकल गए। रंभ एक आग का गोल बना के उसके बीच में और करंभ नदी के बीच में तीव्र तप करने लगे। इनके तप से होने वाले विपत्ति को जान के इंद्रदेव मगरमच्छ के वेश में आके करंभ को मार दिया। अग्निदेव रंभ के तप से खुश होके रंभ को जो रूप को देख के वो उनका मन खुश होके चंचलित हो जाता है, उनके वजन से उनको अति बलवान पुत्र होने का वर दिए। इस वर से खुश होके रंभ अपने राज्य निकल गए। कुछ दिन के बाद रंभ अपने मित्रों के साथ पहाड़ों में घूमने निकले। वहां रंभ ने एक भैंस को देखा जिसकी त्वचा स्वस्थ से चमक रही थी। उनको देखते ही रंभ का मन चंचलित होने के वजह से भैंस गर्भ धारण की। वो गर्भवती भैंस के साथ एक बार रंभ पाताल लोक घूमने निकले। वहां एक बैल भैंस के पीछे पड़ी। भैंस को बचाते वक्त रंभ अपना जान खो लिया। तब रंभ के साथ गर्भवती भैंस भी सती सहगमन करने के समय पे वो आग में से गर्भवती भैंस के पेट में से महिषासुर का उद्भव हुआ। महिष मतलब भैंस। भैंस के पेट में से जन्म होने के कारण उसको महिषासुर का नाम दिए गए हैं। महिषासुर बहुत साल तीव्र तप करके उनको कोई भी पुरुष के हाथों में उनका मृत्यु नहीं होने का वर लिया। इस वर के कारण वो बहुत गर्वित हुए और भूलोक का आक्रमण कर लिया। उसके बाद इंद्रलोक भी आक्रमण करने के लिए तैयार हो गया था। ये बात जैसा इंद्रदेव को पता चला, उन्होंने देवताओं के गुरु बृहस्पति के सलाह से उन्होंने सब देवताओं और ब्रह्मा विष्णु महेश्वर के मदद मांगे। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर और सब देवताओं महिषासुर के साथ बहुत साल युद्ध करने के बाद भी उनका जीत नहीं हो पाया। महिषासुर इंद्रलोक का आक्रमण करके सब देवताओं को बहुत परेशान करने लगा। महिषासुर का पूरा विषय जानने के बाद देवताओं को पता चला कि वो कोई पुरुष नहीं, सिर्फ स्त्री के हाथों में उनका मृत्यु होगा। तब ब्रह्मा विष्णु महेश्वर और सब देवताओं मिला के अपने शक्तियों से एक स्त्री का रूप दिए हैं। ये स्त्री का रूप ही मां शक्ति है। ये पराशक्ति को शिवजी ने चेहरा दिया, यम ने केश, अग्निदेव ने आंखें, संध्या देवी ने बोहे, वायुदेव ने कान, विष्णु जी ने भुज दिए और इंद्र ने कमर दिए। पराशक्ति को युद्ध करने के लिए श्री महाविष्णु ने चक्र दिया, शिव जी ने त्रिशूल दिए, वरुण देव ने शंख दिया, अग्निदेव शक्ति, वायुदेव धनुर्बाण दिए और इंद्रदेव वज्रायुध दिए। यम ने दंड दिए। राक्षस संहार के लिए तैयार हुए आदि पराशक्ति को सब देवताओं ने प्रार्थना किया। देवताओं से दिए गए आयुध से आदि पराशक्ति महिषासुर का वध की। इसीलिए मां शक्ति को महिषासुर मर्दिनी कहते हैं। ये कहानी में महिषासुर मतलब वो इंसान है जो पशु प्रवृत्ति से भरा हुआ है। जब कोई भी इंसान में ऐसा प्रवृत्ति होता है, उनमें मानवत्व, आचार विचार कम हो जाते हैं पशु जैसा, और उनके यही प्रवृत्ति के कारण उनका पतन भी हो जाता है। महिषासुर वध के पीछे एक अद्भुत आंतर्य छुपी हुई है। हमारे शरीर का हर एक भाग
एक एक देवता का आवाज समझ सकते हैं। राक्षस भूलोक या स्वर्गलोक का आक्रमण मतलब इंसान इंद्रियों का गुलाम बनके आचार विचार छोड़ देना, मतलब इंसान राक्षस प्रवृत्ति का बनना। महिषासुर देवताओं को परेशान करके त्रिलोक का आक्रमण मतलब यही है। इंसान इस पतन स्थिति से बाहर निकलने के लिए अपने अंदर की शक्ति को जागृत करना चाहिए। मां परमेश्वरी जैसा महिषासुर का वध की, वैसा ही इंसान भी अपने अंदर की शक्ति को, बुद्धि को जागृत करके, इंद्रियों को नियंत्रित करके स्वस्थ जीवन जीना चाहिए। मां शक्ति के पूजा मतलब अपने बुद्धि और शक्ति की मदद से अपने जीवन को सुखमय बनाना ही होता है।